गणेश भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल से बनाए गए गर्म कपड़े चढ़ाए गए। भगवान गणेश को गर्म वस्त्र चढ़ाने के लिए बकायदा पूजा की गई, मंत्र पढ़े गए। भगवान को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान गणेश के लिए स्पेशल ऊनी पोशाक बनाई गई है। भगवान गजानन के साथ रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और उनके वाहन मूषक को भी गर्म पोशाक पहनाई गई है। मध्य प्रदेश का एक अनोखा कलेक्टर जिसने खुद पर ही लगा दिया जुर्माना। जी हां, मध्य प्रदेश के राजगढ़ कलेक्टर ने एक अलग ही मिसाल पेश की है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने लंबित प्रकरण मामले में खुद पर जुर्माना लगा दिया है। कलेक्टर ने अपने ऊपर 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। अपने आप पर जुर्माना लगाने वाले कलेक्टर के रूप में संभवतः यह प्रदेश का पहला और अजीबोगरीब मामला है। दरअसल बीते सोमवार यानी 1 दिसंबर को राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सीएम हेल्पलाइन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास समेत कई विभागों की समीक्षा कर रहे थे, जिनमें लंबित प्रकरणों की एक लंबी फहरिस्त देखने को मिली थी, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए खुद का जुर्माना कटवा दिया। जिलाधीश महोदय के समक्ष कोई शिकायत थी और ऐसी कौन सी शिकायत थी जिसका निराकरण, क्या शिकायत के बारे में कुछ बता पाएंगे? नहीं, सामान्य तौर की फसल बीमा की थी। L1 से L2 से L3 पे पहुंची थी। L3 पे निराकरण दर्ज नहीं हुआ था। कोई विशेष नहीं थी, सामान्य तौर पे फसल बीमा की शिकायत थी। कलेक्टर ने एक लंबित केस के लिए 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया है। इस तरह 1140 केस के लिए खरगोन जिले में भी जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम छेड़ दी है। निगम अमले ने इसी के तहत कार्रवाई करते हुए 6 दुकान और 1 मकान को ढा दिया। मामला जुलवानिया रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि उद्योग विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से 6 दुकान और गोदाम बनाया गया था। जैसे ही टीम अतिक्रमण को तोड़ने पहुंची, मौके पर हड़कंप मच गया, जिसे भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में दुकान और गोडाउन को जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गयी। लेकिन प्रशासन का अमला अपने काम में जुटा रहा। इसके अलावा मंदिर के आड़ में हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया। अवैध निर्माण के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम में शहर के भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि अभी ये मुहिम लगातार चलेगी। शहर में इस तरीके के बने हर अवैध निर्माण को ढा दिया जाएगा। सतना पुलिस की वर्दी में एक बार फिर दाग लगा है। शराब के नशे में धुत एक पुलिस वाले ने फिर से डिपार्टमेंट का नाम मट्टी पलीत कर दिया। दरअसल शराब के नशे में चूर होकर एक आरक्षक देर रात एक घर में घुस गया। आरक्षक घर में घुसने के बाद हंगामा करने लगा, परिवार के साथ गाली गलौज करने लगा। इसके बाद परिवार के लोगों ने आरक्षक को पकड़ा और डायल 100 को सूचना दी। आरक्षक इस तरह शराब के नशे में मदहोश था कि उसे खुद होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। छत के रास्ते घर में घुसे पुलिस आरक्षक की पहचान विष्णुदेव गौतम के रूप में हुई है। आरक्षक की इस हरकत पर सतना पुलिस अधीक्षक ने उसे निलंबित कर दिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आरक्षक की इस करतूत से पूरा पुलिस महकमा एक बार फिर शर्मसार हुआ है। इंदौर के राऊ थाना इलाके में दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है। यहाँ एक चोर एक दुकान में घुसता है और सरेआम जेवरात से भरी थैली लेकर भाग जाता है। हालांकि दुकान में मौजूद एक महिला चोर को पकड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन आरोपी भाग निकलता है। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये चोर पहले दुकान के अंदर घुसता है। दाएं बाएं देखकर जब चोर को इस बात की तस्दीक हो जाती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो तुरंत वह हाथ साफ कर देता है। लेकिन जैसे ही चोर थैली उठाता है, दुकान में मौजूद महिला अचानक सामने आ जाती है। महिला चोर पर हमला करने की भी कोशिश करती है, लेकिन चोर इतनी फुर्ती में सामान उठाता है कि वो महिला के हाथ नहीं आता और उतनी ही स्पीड में चोर वहां से निकल भी जाता है। महिला की शिकायत पर राऊ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। भोपाल गैस कांड की 36वीं वर्षी पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बरकतुल्ला भवन में आयोजित प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। प्रार्थना सभा में विभिन्न धर्म ग्रंथों का पाठ धर्म गुरुओं द्वारा किया गया, जिसके बाद दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने श्रद्धांजलि सभा में गैस त्रासदी के पीड़ितों के प्रतीक प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि गैस पीड़ितों को याद में स्मारक बनवाया जाएगा।
भोपाल को नहीं, केवल प्रदेश और देश को नहीं, पूरे विश्व को। और इसलिए गैस त्रासदी का एक स्मारक बने, जो प्रेरणा दे, जो संकल्प पैदा करे कि फिर ऐसी गैस त्रासदी दुनिया में कहीं ना हो। उसके लिए हमें राह दिखाए, इसकी भयानकता को प्रदर्शित करे। वो स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 36 साल पहले भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की रात को यूनियन कार्बाइड कारखाने से अचानक जहरीली गैस रिसने लगी थी, जिसने शहर के एक बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया था। हादसे में हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन जो बच गए वो आज तक गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए कोई वॉलंटियर न मिलने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। मंत्री ने कहा कि अगर कोई वॉलंटियर नहीं मिलेगा तो वो खुद ही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर बनेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि एमपी में वैक्सीन के लिए वॉलंटियर न मिले। ऐसा हुआ तो मैं खुद पर वैक्सीन के ट्रायल के लिए तैयार हूँ। नरोत्तम मिश्रा ने ये भी कहा कि मैं वैक्सीन ट्रायल के लिए डॉक्टर से बात भी करूंगा। मैंने कहा ना कि मैं स्वयं तैयार हूं और मैं प्रेरित भी करूंगा लोगों को वॉलंटियर बनने के लिए। मैं डॉक्टर को चेकअप कराऊंगा, अगर मैं उपयुक्त हूं तो मैं वॉलंटियर बनने तैयार हूं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब तक वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलंटियर नहीं मिले हैं। इससे पहले बुधवार को भी मंत्री विश्वास सारंग ने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए कोई वॉलंटियर नहीं मिल रहा। मंदसौर में लोगों ने एक दिवंगत जवान को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल राजपुताना राइफल्स के जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया की सिक्की में ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई, जिसके बाद से ही मंदसौर के गुड वैली गांव में आक्रोश है। पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव लाया गया तो ग्रामीणों ने शहीद का दर्जा और मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। लोगों ने परिजनों को एक सरकारी नौकरी भी देने की मांग की है। जाम लगने की सूचना लगते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल भी मौके पर पहुँच गया, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में जब बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त कि इस बारे में मुख्यमंत्री से बात हुई और परिवार की सभी मांग पूरी होगी, तब जाकर लोगों ने जाम खोला। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी अपनी विधायक निधि से सहायता राशि की घोषणा की है। आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने गोवर्धन सिंह सिसोदिया का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। सागर में एक बार फिर से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक नवजात को किसी ने लावारिस हालत में फेंक दिया था। बच्चा एक नाले में पड़ा मिला है। जब लोगों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत इस बात की जानकारी आशा कार्यकर्ता को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची आशा कार्यकर्ता ने नवजात को लेकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां बच्चे का शुरुआती इलाज कर बेहतर देखरेख के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। सर्दी के मौसम में खुले में पड़े रहने से बच्चे की हालत काफी खराब हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे को काफी ठंड लग चुकी है। फिलहाल बच्चे को ठीक करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। गांव वाले भी बच्चे की स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। खंडवा पुलिस ने एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी को महाराष्ट्र के वर्धा जिले से हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि बाबा ने खंडवा में रहते हुए कई लोगों को ठगा था। ये शातिर ठग करीब 150 लोगों को चूना लगाकर फरार हो गया था, जो पूरे 1 साल बाद पकड़ में आया है। आरोपी ने कभी बाबा तो कभी ज्योतिष बनकर खंडवा के लगभग 150 से ज्यादा लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया है, जिस पर खंडवा पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। ये अंतर्राज्यीय ठग राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज्योतिष बनकर लोगों से ठगी करता था। यह पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। वर्ष 2017, 18, 19 में यहाँ पर रहकर कुछ ज्योतिष बाबा के नाम से भी जाना जाता था। काफ़ी लोग वहाँ पर उनके पास गए और वो लोन दिलाने का काम करते थे। कई लोगों को लोन दिलवाया भी, कुछ लोगों को उधार भी लिया। इसके बाद यह तथाकथित संजय पालीवाल खंडवा शहर से फरार हो गए। संजय पालीवाल को उसके पूर्व पता वर्धा महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है और इसका जो मूवमेंट था मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में खासकर रहा है। ये शातिर ठग लोगों को लोन दिलवाने के नाम पर भी लूटा करता था। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि इसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला भोपाल में भी दर्ज है।
पुलिस ने न्यायालय में पेश कर आरोपी को रिमांड पर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। इनसे मिलिए, ये है शिक्षक निर्मल हरदाहा, जिन्होंने अपनी चित्रकला से लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। दिव्यांग होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनकी उंगलियां भले ही बेजान हो गई हों, लेकिन इनकी हिम्मत ने काम करना नहीं छोड़ा और अपनी बेजान उंगलियों से ही जिंदगी में रंग भरना शुरू कर दिया। फिलहाल निर्मल हरदाहा बच्चों के स्वागत के लिए कोरोना काल से बंद अपने स्कूल को दुल्हन की तरह सजाकर तैयार कर रहे हैं। नैनपुर के अमझर में बनी प्राथमिक शाला इनकी नायाब कला का नमूना है। हर क्लास कला के रंग से सराबोर है। हर तरफ खूबसूरत चित्रकारी है तो कहीं जानकारी देती चित्रकारी नजर आती है। 18 साल की उम्र में ही बीमारी ने उनकी उंगलियों को बेजान कर दिया। कुछ दिन तो जिंदगी निराश रही, लेकिन कुछ दिनों बाद खुद को संभाला और ऐसा संभाला कि बेरंग जिंदगी में हर तरफ रंग ही रंग भर दिया। निर्मल वही रंग अब बच्चों की जिंदगी में भी बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। निर्मल बच्चों को इतिहास और कला की जानकारी देने के लिए स्कूल के बाउंड्री वॉल पर आदिवासी आर्ट, बैगा आर्ट और मंडला जिले की विरासत को उकेर रहे हैं। निर्मल कहते हैं कि कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में चित्रकला के जरिए स्कूल को संवार कर दुल्हन की तरह तैयार कर रहे हैं। रीवा में एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। आनन फानन में तुरंत एम्बुलेंस मंगवाई गई। लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगा दिया, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन ने समझाइश के बाद मामला जैसे तैसे शांत करवाया। खंडवा के टीटिया जोशी के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। अमरावती से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर ब्रिज से नीचे गिर गई। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे। सभी घायलों को बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार इतनी स्पीड में थी कि अनियंत्रित होकर पुल से करीब 20 फीट नीचे खेत में जा गिरी। 5 लोगों में से 2 की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। वहीं बाकी घायलों का इलाज खंडवा जिला अस्पताल में ही चल रहा है। वहीं हादसे के बाद मौके पर दहशत का माहौल है। उज्जैन में एक गजमार्ग फर्म पर जिला प्रशासन, खाद्य और फूड डिपार्टमेंट ने मिलकर छापा मारा है। मौके पर काफी खामियां पाई गई हैं। कंपनी बड़ी बड़ी दवाई बनाने का काम करती है। इसके साथ ही कंपनी सैनिटाइजर बनाने का भी काम करती है, लेकिन मौके से मिले दस्तावेजों में इनका कोई एग्रीमेंट नहीं मिला है, जिसमें लगे कि कंपनी को दवा बनाने का लाइसेंस मिला है। कंपनी के पास से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे वो बता सके कि उनको दवाइयाँ बनाने का अधिकार है। किसी प्रकार का जो एग्रीमेंट होता है वो नहीं है और ना ही इनके पास में उनकी तरफ से इनको अधिकृत किया गया कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे प्रतीत हो कि ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो नकली दवाइयाँ बनाने का है वो भी उसकी भी संभावनाओं को बल मिलता है। पहली नजर में मामला नकली दवा बनाने का लग रहा है, जिसके चलते टीम ने सारे कागजात जब्त कर जांच शुरू कर दी है। विभाग इस बात की भी जानकारी जुटा रहा है कि कंपनी कहां-कहां दवा सप्लाई करती है और अब तक कहां-कहां दवाइयां भिजवाई गई हैं। धान का कटोरा यानी छत्तीसगढ़ के पन्ने में एक और परचम जुड़ गया। भारत के टॉप 10 थानों में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का झिलमिली थाना भी शामिल हुआ है। भारत सरकार ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें सूरजपुर के झिलमिली थाने ने ये मकाम हासिल किया। ये सूची साल 2020 की है। टॉप 10 थानों में उन थानों को चुना गया है जो बेहतर रखरखाव, सफाई, सुरक्षा के साथ साथ अपराध पर लगाम लगाने में कामयाब हुए। इस साल के सर्वे में हमारे छत्तीसगढ़ में सूरजपुर का भैया थाने को देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। इसमें डीजीपी सर ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बधाई दी है सूरजपुर पुलिस को। ये हमारे पूरे
पुलिस, सूरजपुर पुलिस के सभी को मैं श्रेय देना चाहूँगा। एक टीम वर्क था, इस टीम वर्क के कारण और आईजी साहब के मार्गदर्शन के कारण टॉप 10 की लिस्ट में आने से झिलमिली थाने का पूरा स्टाफ खुश है। जिले के एसपी ने भी थाने के सभी को बधाई दी। नरसिंहपुर में एक बार फिर से रिश्तों को तार तार कर देने का मामला सामने आया है। भाभी से अवैध संबंध के चलते छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की हत्या करवा दी। हत्या के लिए आरोपी ने अपने ही साड़ू भाई और 2 लोगों को 1 लाख की सुपारी दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने नर्मदा प्रसाद को 23 नवंबर को खेत में मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोपी छोटा भाई अपने ही बड़े भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखना चाह रहा था, जिसे लेकर दोनों में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। पुलिस ने हत्या के आरोपी छोटे भाई सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हैं इसमें एक सुग्रीम हरिजन, वो भी करेंजी उदयपुरा का है, एवं ये अर्पित महाराज, वो भी उदयपुरा थाना का रहने वाला है। सभी को अरेस्ट कर लिया है और उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। दरअसल मृतक ने अपने छोटे भाई की हरकतों को देखते हुए उसे पूरी जायदाद से भी बेदखल कर दिया था, जिसके बाद आरोपी छोटे ने अपने ही सगे भाई की हत्या की साजिश रची। दक्षिणी ब्राजील के क्रिस्यूमा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ हथियारबंद बदमाशों ने शहर पर कब्जा कर लिया और एक बैंक लूटकर फरार हो गए। लग्जरी गाड़ियों से आए ये बदमाश आधी रात के वक्त शहर में घुसे, जिन्होंने देखते ही देखते पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। ये बदमाश अपने साथ खतरनाक हथियार और राइफलें लेकर आए थे, जिन्होंने शहर में घुसते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बेखौफ बदमाश किसी की परवाह किए बिना ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। पुलिस वहां तक न पहुंच पाए, इसके लिए लुटेरों ने इलाके के कुछ लोगों को बंधक बना लिया और ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए बीच सड़क पर बैठा दिया। हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन को लोगों से बाहर न निकलने की अपील करनी पड़ी। करीब 2 घंटे तक लूटपाट करने के बाद ये सभी लुटेरे लग्जरी गाड़ियों के काफिले में सवार होकर वहां से निकल भागे। भागने के दौरान बदमाशों की गाड़ियों से कुछ नोट सड़क पर ही गिर गए, जिन्हें लूटने की होड़ लग गई। लुटेरों के जाने के बाद कई लोग सड़क पर बिखरे पड़े नोटों को इकट्ठा करते नजर आए। इमरान खान के राज में पाकिस्तान में महंगाई इतनी बेकाबू हो गई है कि लोगों के लिए अपना और अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया। वहां सब्जी, दाल, चीनी, आटा, चावल, हर चीज की कीमत में आग लगी हुई। और हाल ये हो गया कि सब्जियां फलों से ज्यादा महंगी हो गई हैं और अदरक जैसी सब्जी तो फल क्या ड्राई फ्रूट से मुकाबला करने लगी है। खबर है कि पाकिस्तान में अदरक 530 रुपए किलो बिकने लगी है। कोई सब्जी खा ही नहीं सकते, 120 रुपए आलू ने। खाने पीने की चीजों के आसमान छूते दाम और उस पर दुकानदारों की मनमानी लोगों को खून के आंसू रुला रही है। हर दुकान का अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं। और सिर्फ सब्जियां ही नहीं, चिकन और अंडे भी लोगों के बजट से बाहर होने लगे हैं। महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ इमरान खान सरकार के महंगाई पर काबू पाने के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। फिलीपीन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी तूफान के बीच बिजली की तारों पर नंगे पैर चलता दिखाई दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसके घर में खाना नहीं था और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए क्योंकि अपने पड़ोसी के घर से खाना लाने के लिए उसे बिजली के तारों पर चलना पड़ा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इलाके में आए तूफान और भारी बारिश की वजह से सड़क पर 15 फीट से भी ज्यादा पानी भरा था। इसके अलावा पानी के तेज बहाव में बह जाने का भी उसे खतरा था। लिहाजा उसने बारिश के बीच बिजली की तारों के सहारे अपने सामने वाले घर में जाने का फैसला किया, लेकिन ये बेहद खतरनाक था। फिलीपींस के मैरिकीना शहर से आई इस तस्वीर में साफ दिखा कि कई बार तो उसके कदम उन तारों पर चलने के दौरान लड़खड़ा गए और वो गिरते गिरते बचा। इसके बाद वो और संभल कर चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए आखिरकार वो अपने पड़ोसी के घर खाना लाने के लिए पहुंच गया। हालांकि तूफान की वजह से पूरे इलाके में बिजली गुल थी, इसलिए उसे करंट लगने का कोई खतरा नहीं था। अमेरिका में क्रिसमस से करीब 1 महीना पहले ही व्हाइट हाउस जश्न में डूब गया। अभी से ही पूरे व्हाइट हाउस को सजा दिया गया है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस की सजावट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया,
जिसमें व्हाइट हाउस का कोना कोना क्रिसमस के रंग में रंगा नजर आया। इतनी खूबसूरत सजावट को मेलेनिया ट्रंप भी निहारती दिखी। जहां जहां नजर गई वहीं अलग अलग तरह से सजे क्रिसमस ट्री व्हाइट हाउस की खूबसूरती में चार चांद लगाते दिखे। इस शानदार सजावट के लिए लगभग 125 लोगों ने दिन रात एक कर दिया। बताया गया कि पूरे व्हाइट हाउस में 62 क्रिसमस ट्री लगाए गए। साथ ही 1200 फीट से लंबी फूलों की माला और 3200 से ज्यादा लाइटों की लड़ियां भी इस्तेमाल की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, सजावट के साथ संगीत ने भी व्हाइट हाउस का समा बांध दिया। एक ऑर्केस्ट्रा वहां परफॉर्म करता नजर आया। इस साल व्हाइट हाउस में क्रिसमस की थीम है अमेरिका द ब्यूटीफुल, यानी खूबसूरत अमेरिका। और बिल्कुल इस थीम के मुताबिक व्हाइट हाउस की सजावट में अमेरिका की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की गई। वैसे तो हर साल ही क्रिसमस पर व्हाइट हाउस की रौनक देखने लायक होती है, लेकिन इस बार जो चीज खास है वो है एक कमरा। इस कमरे को क्रिसमस पर कोरोना योद्धाओं का शुक्रिया अदा करने के लिए सजाया गया है। वहीं 18.5 फीट ऊंचे क्रिसमस ट्री को खूबसूरत बनाने के लिए इस पर छात्रों की तरफ से भेजी गई चीजें लगाई गई हैं।